अल्लाह ताला कुरान पाक, कुरान है क्या इसको जरा समझिए। आसमानी किताब अल्लाह ने इसको नाजिल किया। एक ही आसमानी किताब नहीं है, बेशुमार सहाइफ है, मशहूर 4 आसमानी किताबें हैं। उन तमामी किताबों में सबसे आला किताब कुरान पाक। कौन सी किताब है? कुरान पाक कब नाजिल हुआ? रमजान शरीफ में। कब नाजिल हुआ? बोलो भाई, कब हुआ? कहां नाजिल हुआ? कहां नाजिल हुआ? चाइना में नहीं, अमेरिका में नहीं, कहीं नहीं, सऊदी में, हर जगह नहीं। 2 शहरों में नाजिल हुआ, सिर्फ 2 शहरों में, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बस्ती के तमाम लोगों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उन्होंने इस अजीम शान बज़्म नूर का इनेकाद किया। आप सबों पर, हम सबों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ जो इसमें आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अपने बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल हुआ मेरा, और बहुत खुशी हुई कि इस देहात में, देहात भी जिसको देहात कहे, वहाँ भी नबी के नाम का जलसा हो रहा है। मस्जिद को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला गांव के तमाम अफराद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जान व माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। अरकान कमेटी ने जिन शुराए किराम का इंतखाब किया है, मुजाहिदी साहब ने अपने आप को आपके हवाले किया, आपने मोहब्बतों से नवाजा। जैसा रंग है, जैसा चेहरा है, वैसी आवाज़ है, हर एंगल से अल्लाह ने बेहतर से बेहतर इनको बनाया है। अल्लाह दोनों जहान में बेहतरी अता फरमाए, आमीन। उनसे पहले भी कई सना खाने आपसे मुलाकात किया, नातिया शायरी सुनाया। शहनशाह तरन्नुम जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी साहब को कब्ल अज़ वक्त आपके सामने कर दिया गया है ताकि लोग समझ जाएं कि वो आए नहीं हैं, वो आ चुके हैं। हालांकि ये वक्त उनका नहीं था, इनको थोड़ी देर के बाद आना चाहिए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत का ख्याल रखते हुए उनको आपकी अदालत में लाके हाजिर कर दिया गया। नकीब इजलास की अच्छी निज़ामत हो रही है, मैंने सुना है, साफ व शफाफ पाकीज़ा निज़ामत, झूठ फूस से परहेज। और मिंबरे नूर पर जितने उलमा बैठे हैं, अल्लाह ताला सबों को अपने खास फजल से माला माल फरमाए, आमीन। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जहाँ पे कुछ काम करने का हुक्म दिया है, वहीं पे कुछ काम से रुकने का भी हुक्म दिया है।
अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, ज़कात देने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, माँ बाप से उसने सलूक करने का हुक्म दिया, यतीमों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। वहीं पर अल्लाह ताला ने शराब से रुकने का भी हुक्म दिया, ज़िना के करीब ना जाने का भी हुक्म दिया, सूद से भी रोक दिया, ज़िना से भी रोक दिया। ज़िना तो दूर की बात है, अपनी नज़र को कैसे बचाओगे जो ज़िना तक ना पहुँचो। तो अल्लाह ताला ने ये सब हुक्म दिया। अल्लाह ताला का खास बंदा वो है, पक्का सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह को माने, अल्लाह की बातों को माने, रसूलुल्लाह को माने, रसूलुल्लाह की बातों को माने। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोक दिया है उससे रुक जाए, जिन चीज़ों का हुक्म दिया, जिन बातों का, उस पे अमल करे। यही है सच्चा मुसलमान, वही होता है पक्का मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ये करो तो उसको कर लीजिए, रोक दिया उससे रुक जाइए। यही है सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान। ऐसा नहीं है कि हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें, मोहब्बत का दावा करें, उनकी बातों को ना माने, गोया कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला के नेमतों से माला माल हो और अल्लाह ताला की सारी बातों पे अमल न करें तो फिर ये समझ लीजिए हम पक्के मुसलमान नहीं हैं, हम कच्चे मुसलमान हैं। बस हमने कलमा पढ़ लिया है, ए अम्मा, ए फरजाना, सुल्ताना, रेहाना, फरसाना, फरजाना, बिल्कुल चुपचाप रहो, बिल्कुल साइलेंट रहो, वरना तुम्हारे शौहर को कह दूंगा कल तुमसे आयतुल कुर्सी पूछ लेगा याद है कि नहीं, याद नहीं रहेगा तो धोलाई कर देगा। बिल्कुल साइलेंट रहो, सुनो गौर से, बड़ी मेहनत के साथ ऐसा जलसा होता है। बेशक बेशक है। 2 महीने पहले लोगों ने मेहनत किया और आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने कामों को छोड़ के यहाँ पे आप आए हैं, तो आप कुछ लेके जाएं, कुछ सीख है। मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। खुश है ना भाई? बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, तो आप जरा चुपचाप रहिएगा तब ना। तो आप कुछ भी करें बस सुनते रहें, आप कुछ बोले ना बोले आपकी मर्जी। मैं बोलूंगा, आप बीच बीच में बोलेंगे तो आपका एक्स्ट्रा फायदा होगा, और नहीं बोलेंगे तो एक्स्ट्रा से आप खाली रहेंगे, बस इतना ही होगा। अब सुनिए, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, शराब न पियो, जुआ न खेलो, बुत की पूजा न करो, सूद का कारोबार न करो, झूठ भी न बोलो, गीबत न करो, चुगलखोरी न करो, जिना के पास न जाओ, हराम न खाओ, हराम के पास न जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने भी मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने भी बहुत सारी चीजों से मना फरमाया है। सीधे हुक्म है कि जो आदमी फोटोग्राफी करता है, फोटो खींचता है, मैदानी महशर में अल्लाह ताला उससे फरमाएगा इसमें जान डालो, तो क्या करेगा? जान डालो। लोगों ने क्या हेवी फैंसी बिजनेस बना डाला है, और जगह हो, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल रखें, हम लोग आला हज़रत सरकार के मानने वाले हैं, हम लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग हुजूर हबीब मिल्लत के मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं सरकार ताजु शरिया, बस्ती बस्ती, करिया करिया, और जिन चीजों से उनको नफरत रही वही काम हम करते हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये सब क्या मसला है? आप जो वीडियोग्राफी करते हैं वही ना गूगल वाला कुछ पैसा दे देता है, लेकिन फितना फसाद कितना होता है। मैं तो सख्ती के साथ मना करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आप यूट्यूब को मत खोलो, फेसबुक को न खोलो, इतने फसादात उसमें रूनमा होते हैं। हर मौलवी आता है चैलेंज ठोक रहा है, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, बदअकीदा वहाबी देवंदी सब आ रहा ताल ठोक रहा है, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। सबके बोलने का अंदाज अलग अलग है, और आला हज़रत ने क्या, नबी ने भी मना फरमाया, बदअकीदों की न सुनो, बदअकीदों के यहाँ खाना न खाओ, बदअकीदों के यहाँ सलाम न करो, बदअकीदों की सोबत में न रहो। क्यों? नबी ने इसलिए मना फरमाया है, खराब चीजें लोगों पे ज्यादा असर करती है।
हैं, आप उनकी बातों को सुनेंगे। मोबाइल में ऐसा ऐसा मौलवी लोग आके चैलेंज कर रहा है कि आपका दिमाग या तो फटेगा, या तो मुर्तद हो जाइएगा, या तो गुमराह हो जाइएगा। सब छोड़िए उन सब सारी चीजों को, ये सब बकवास है, ये सब दुनियादारी है। किसी को जलील करना हो तो यूट्यूब पे चले जाओ, किसी के खानदान को बर्बाद करना हो यूट्यूब पे चले जाओ, माने किसी को सत्यानाश करना हो यूट्यूब पे चले जाओ। क्यों? ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये मोबाइल, ये सब यहूदियों की इजादात है। यहूदियों ने बड़ी लंबी सोचा है इस्लाम के मानने वालों का मिजाज कैसे खराब हो, इस्लाम के मानने वालों में इंतशार कैसे पैदा हो, इस्लाम के मानने वाले अपने नबी से दूर कैसे हो जाए, कुरान से दूर कैसे हो जाए। ऐसा ऐसा नुस्खा लाया कि सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन लाया, उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कलर टीवी लाया, उसमें उतना कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद VCR लाया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कैसेट लाया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद CD लाया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। ये सिलसिला चल रहा था। फिर पूरी यहूदियत बैठ गई, मुसलमान चेंज नहीं हो रहा, मुसलमान का मिजाज नहीं बदल रहा है, अब करोगे तो क्या करो। फिर इसने फैसला किया ऐसा सामान ला दूंगा कि पीर साहब भी उसको ढूंढेंगे, और मौलाना साहब भी ढूंढेंगे, और हजरत भी ढूंढेंगे। वो होगा मोबाइल। और उसके बाद पहले लाऊंगा यतीम मोबाइल, पहले लाऊंगा बेवा मोबाइल, जिसमें सिर्फ कॉलिंग होगी, हेलो उल्लू, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब देखा लोगों को आदत पड़ गई, अब उसने लाया उंगली वाला मोबाइल। नहीं समझे? अब उंगली वाला जब लाया तो उंगली करते करते इतनी उंगली खो गई कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी उंगली कर रहा है, बूढ़े लोगों को देखेगा वो भी उंगली कर रहा है, लेडीज है वो भी उंगली कर रही है। अब उसकी उंगली जो है माने रुकते ही नहीं है, रात हो तो उंगली, दिन हो तो उंगली, वगैरह वगैरह। अब इस उंगली में ऐसा चस्का लग गया है कि खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है। इतनी खराब चीज है, पूरी दुनिया को लाके रख दिया। कुछ अच्छी चीजों को भी रखा, कुछ खराब चीजों को भी रखा, लेकिन खराब चीज लोग जल्दी कबूल करते हैं। उसमें कुरान शरीफ की तिलावत लोग जल्दी नहीं सुनेंगे। अपने उलमा अहले सुन्नत की अच्छी तकरीर है, उसमें ज्यादा नहीं सुनेंगे। नात शरीफ जरा सा सुन करके ऑल फॉल बरहना तस्वीर, सिनेमा, निकाह, चिलान वगैरह वगैरह। अगर जिसने मोबाइल का अपने आप को मुरीद बना डाला है वो तबाह होगा, तबाह हो रहा है। मिजाज बदलेगा, ख्यालात बदलेंगे, तस्वुरात बदलेंगे, बाद में अकीदा भी बदल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मोबाइल के कहर से बचो, मोबाइल के अजाब से बचो, खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ। और ये दुनिया क्या है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई शायर कोई मुकर्रिर सोचे निसार अहमद रज़वी हम लोग का दुश्मन है, अच्छा तो है, बहुत मौलाना बंद कमरे में तकरीर करते करते यूट्यूब के जरिए स्टेज पे आ गए हैं, कितना भला हुआ है। लेकिन याद रखोगे क्या यूट्यूब नहीं था, इस्लाम का प्रचार नहीं हो रहा था? क्या टेलीविजन नहीं था, इस्लाम का प्रचार नहीं हो रहा था? हमारा मजहब इस सब का मोहताज नहीं है। इतना तो जरूर हुआ है, जिन लोगों ने वीडियोग्राफी को जायज कहा, जिन लोगों ने फोटोग्राफी को जायज कहा, जिन लोगों ने टेलीविजन चालू किया कि इसमें मजहब इस्लाम को फैलाएंगे, लेकिन क्या क्या हो रहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा, हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के मानने वाले हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मानने वाले हैं, हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के छत्र छाया में रहने वाले हैं। हम अब किसी नए मौलवी की नहीं सुनेंगे, हम किसी नए मुफ्ती के फतवा को नहीं देखेंगे। मेरे लिए मुजाहिद मिल्लत कल भी काफी थे, आज भी काफी है, हमेशा काफी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। मैं इससे क्या फैल रहा है, दीन फैल रहा है या मजहब फैल रहा है, ये क्या हो रहा है? याद रखिएगा, ये दुनिया वाले ये ऐसे ऐसे आलात ला रहे हैं, इससे क्या इस्लाम फैलेगा? आपको क्या मालूम है? इस्लाम मोबाइल से नहीं फैल सकता, इस्लाम इंटरनेट से नहीं फैल सकता है। इस्लाम फैल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल चुका है। जब ये कुछ न था तो हजरत नबी करीम ने 313 मुसलमानों को लेके
बद्र में पहुंच गए, इस्लाम आगे बढ़ता गया। उहद में पहुंच गए, इस्लाम बढ़ता चला गया। हजरत सुमैया की शहादत हुई, इस्लाम बढ़ता चला गया। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया, इस्लाम बढ़ता चला गया। ख्वाजा वैस करनी अपने इश्क का इजहार करते रहे, इस्लाम बढ़ता चला गया। जंगे हुनैन में नबी उनके असहाब है, इस्लाम बढ़ता चला गया। खैबर में पहुंच गए, इस्लाम बढ़ता चला गया। इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जहां से सूरज निकलता है, जहां जहां रोशनी पहुंचती है, वहां इस्लाम पहुंच गया है। और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसका फैज़ान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। एहसान मानिए अल्लाह का, एहसान मानिए अल्लाह का कि आप लोग, हम लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत, हम लोग आला हजरत के मानने वाले हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मुसलमान के घर में पैदा हुए। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। अब मैं साबित करूंगा कितना बड़ा एहसान है। दुनिया में जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं, यहूदी, नसरानी, मजूसी, कुफार, मुशरिकीन, अल्लाह ताला सबको फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाता है। फितरत इस्लाम यानी अगर वो पैदा हो और उसको कोई माहौल, सोसाइटी न मिले तो ऑटोमेटिक वो मुसलमान ही होगा। इसलिए कि फितरत इस्लाम पर तो पैदा होता है। लेकिन वो काफिर होता कब है, मुशरिक होता कब है, यहूदी बनता कब है, मजूसी बनता कब है? जब उसके माँ बाप उसे बनाते हैं, जब उसे माहौल मिल जाता है, सोसाइटी मिल जाती है, तो पैदा हुआ फितरत इस्लाम पर और हो गया काफिर, हो गया यहूदी, हो गया मजूसी। लेकिन अल्लाह